बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्वेश्चन है, इसमें ये z की वैल्यू दी हुई है और ये w की वैल्यू दी हुई है। इनकी हेल्प से हमने ये नेक्स्ट इसके जो 6 पार्ट हैं इन्हीं वैल्यूज़ की हेल्प से हम इनको फर्दर सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए कि जिसका फर्स्ट पार्ट है इसमें z प्लस डब्ल्यू होल कंजुगेट है, जिसको होल बार भी आप कह सकते हैं, और इसकी राइट साइड पे z का अलहदा से कंजुगेट है और w का अलहदा से कंजुगेट है। दोनों के कंजुगेट निकाल के इनको हमने प्लस करना है। तो अगर सारे के ऊपर सबका होल बार हो या होल कंजुगेट हो तो हमने पहले इस बार के नीचे वालों को सॉल्व करना होता है। जब नीचे वाले का आंसर आ जाएगा तो उसका कंजुगेट करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में ये होगा, तो पहले हम इसकी लेफ्ट साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो ये इसकी लेफ्ट साइड होगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब दो वैल्यू या इससे ज़्यादा के ऊपर बार होती है ना, तो पहले नीचे वालों को सॉल्व किया जाता है। पहले इसका z प्लस डब्ल्यू ये हम मालूम कर लेंगे। तो ये z प्लस डब्ल्यू आ गया, तो पहले z है, पहले z की वैल्यू लिख दी 2 + 3 आयोटा। अगर प्लस हो तो प्लस में बाद वालों के साइन चेंज नहीं होते, जो भी इनके साइन हैं वो एज इट इज़ रहते हैं। ये हो गया। अब इसमें हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो पहले हम इनके जो रियल पार्ट है उनको इकट्ठा करके लिख लें और जो इमेजिनरी उनको अलग से लिख लें, नेक्स्ट टाइम में उनको ऐड कर लें। नहीं तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। रियल में रियल को ये +2 है, ये +5 है, तो ये +7 हो गया। और इमेजिनरी में देखें कि दोनों के डिफरेंट साइन हैं, ये +3 है और ये -3 है। डिफरेंट साइन हो तो माइनस किया जाता है। 4 से 3 माइनस किया 1 होता है, 1 आयोटा, लेकिन 1 साथ लिखा नहीं जाता और बड़े नंबर का साइन आ गया। अब ये नीचे वाली वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब हमने इसका कंजुगेट फाइंड करना है। तो कंजुगेट क्या होगा इसका? कंजुगेट में ये होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देना है। तो आप चाहे डायरेक्ट इसका साइन चेंज कर दो, ऊपर एक स्टेप में बार चाहे ना लगाएं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। ये इसकी लेफ्ट साइड का आंसर आ चुका है। अब हम इसकी राइट साइड फाइंड करते हैं। तो राइट साइड में जब अलग अलग कंजुगेट है जिस तरह के, तो हमने पहले अलग से कंजुगेट इसका फाइंड करना है। z का कंजुगेट क्या होगा? जो z की वैल्यू है उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना होता है। ये प्लस है तो माइनस होकर 3 आयोटा हो जाएगा। इस तरह w का कंजुगेट जो w की वैल्यू है उसका इमेजिनरी पार्ट का हमने साइन चेंज करना है, आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है। तो ये हो गया। अब इसका कंजुगेट भी आ गया, इसका भी आ गया। अब इन दोनों के आंसर को हम प्लस कर देंगे। अब इनकी वैल्यू को प्लस किया तो पहले z कंजुगेट है तो इसका आंसर लिख देंगे 2 - 3 आयोटा। फिर प्लस है तो प्लस के बाद ना बाद वाले का साइन चेंज नहीं होते, तो ये 5 + 4 आयोटा। तब इसमें रियल पार्ट को सॉल्व कर देंगे। सेम साइन है दोनों के, तो प्लस हो जाएंगे 2 + 5 ये 7 हो जाएगा। और आयोटा वाले जो इमेजिनरी पार्ट है इसके देखिए डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन हो तो ये माइनस हो जाते हैं। प्लस का 4 है और माइनस का 3 है। 4 से 3 माइनस किया 1 आयोटा और ग्रेटर नंबर का साइन। अब देखिए हमारा जो लेफ्ट साइड का आंसर आया था वो भी, और जो राइट साइड है इसका जो आंसर है वो भी, दोनों आपस में आंसर इक्वल है ना, तो हम एंड पे लिख देंगे ये वाला। तो थोड़ा सा एंड पे ये लिख देंगे फ्रॉम 1 और 2, यानी 1 का मतलब आंसर 1 आया और जो आंसर 2 आया, इन दोनों आंसरों से ये प्रूव हो गया कि दिस इक्वल टू दिस। तब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में है z - w होल कंजुगेट इक्वल टू है z कंजुगेट माइनस w कंजुगेट। इसको बार भी आप कह सकते हैं। तो इसमें भी पहले ये बार के नीचे वालों को सॉल्व किया जाता है। अगर होल के ऊपर बार हो ना तो सबसे पहले इसके नीचे वालों को सॉल्व किया जाता है। तो पहले हम z - w मालूम कर लेंगे। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमने ये वाली मालूम करनी है, तो पहले नीचे वाला z - w, तो पहले z लिखेंगे। z की वैल्यू क्या है हमारे पास? क्वेश्चन जब होगा अगर एक आधा पार्ट आता है तो हम उसमें अलग-अलग उसमें वैल्यू लिखते जाएंगे। z ये 2 है, 2 + 3 आयोटा। अगर माइनस हो तो बाद वालों की वैल्यू चेंज करनी होती है, बाद वाली वैल्यू के साइन चेंज करने होते हैं। तो बेहतर होता है कि पहले माइनस ये वाला लिख के जो बाद वाली है ना, जो w की वैल्यूज हैं जो भी, उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लें, फिर गलती के चांसेस नहीं रहते। माइनस अगर हो तो बाद वाले की जो भी वैल्यू होती है ना उसको ब्रैकेट के अंदर लिख लें। तो अब ये 2 प्लस आयोटा, और इस ब्रैकेट को जब रिमूव करेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस है चेंज होकर माइनस हो गया, ये माइनस है चेंज होकर ये प्लस हो गया।
तो अब देखें कि अब इसमें रियल पार्ट में जो रियल पार्ट है उसको हम ऐड करेंगे। ये +2 है और -5 है, डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है। 5 से 2 माइनस किया 3 और आंसर के साथ साइन बड़े नंबर का। इस तरह अब इमेजिनरी पार्ट जो है इसमें देखें ये भी सेम साइन है, +4 और +3 सेम साइन हो तो प्लस करने होते हैं और बड़े नंबर का साइन भी प्लस ही है, 7 अयोटा। तो अब देखें कि ये हमारे पास नीचे वाले की जो ना वैल्यू आ चुकी है। अब हमने इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कॉन्जुगेट में क्या होता है, कॉन्जुगेट में इसके आंसर का, इसका जो आंसर आया इसका कॉन्जुगेट करना है। कॉन्जुगेट में इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। कोई फार्मूला नहीं है, कोई मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं है, सिर्फ इसका साइन चेंज कर दिया तो ये इसका आंसर आ गया। ये लेफ्ट साइड का हमारा आंसर आ चुका है। अब हम राइट साइड का आंसर ये वाली वैल्यू मालूम करते हैं। तो पहले हमने ये राइट साइड है, राइट साइड लिख लिया। अब इसका पहले हम अलग-अलग कंजुगेट है तो हम z का अलग से कंजुगेट लिख लेंगे और w का अलग से। z का कंजुगेट क्या है, ये हमने इससे पहले भी ऊपर निकाला हुआ है। अगर नहीं भी हो तो इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं होती, जो भी वैल्यू दी होती है उसका साइन चेंज कर देंगे तो वो कंजुगेट बन जाता है। ये तो क्योंकि इस क्वेश्चन के साथ ज़्यादा पार्ट है तो जब पेपर में अगर इसके साथ एक पार्ट ही आता है तो पहले हम इसका z भी लिखेंगे, फिर इसके कंजुगेट भी उसी स्टेप में हम उनको सॉल्व करेंगे। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप करते हैं, z कंजुगेट माइनस w कंजुगेट। अगर आपके मुंह से ये बार निकलता है तो बार भी कह लें, कोई ऐसी बात नहीं है। अब इसकी वैल्यू पहले आ जाएगी 2 - 3 अयोटा। अगर माइनस हो तो बाद वालों की वैल्यू को हमने ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना होता है। तो ये 5 + 4 अयोटा। तो अगले स्टेप में हम ये ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। जब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है। अगर प्लस हो फिर साइन चेंज नहीं होता। तो ये -5 हो गया और ये -4 अयोटा हो गया। अब देखिए इसमें जो रियल पार्ट्स हैं यानी कि जो बगैर अयोटा के हैं उनको आपस में सॉल्व करेंगे। ये +2 है और -5 है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाते हैं। 5 से 2 माइनस किया 3 और बड़े नंबर का साइन। इस तरह ये देखो अयोटा वालों दोनों के सेम साइन है, सेम साइन हो तो प्लस हो जाते हैं और बड़े नंबर का साइन। अब देखिए बेटा इसका जो लेफ्ट साइड का आंसर वो भी वही आया था और राइट साइड का जो आंसर है वो भी वही आया है। ये इक्वल का मतलब ये होता है कि जो इस साइड पे लिखा हुआ ना ये एज इट इज आ रहा है, ये हर दफा लिखना जरूरी नहीं होता। तो ये इसका आंसर 1 है, ये इसका आंसर 2 है। अब एंड पे हम लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2 इट प्रूव दैट, ये जो भी उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ था वो हमने लिख दिया कि वो इक्वल आ चुका है। तो इसका बेटा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में z और w आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि पहले हमने इनको लेफ्ट साइड को पहले मल्टीप्लाई करना है फिर उसका कंजुगेट मालूम करना है। और राइट साइड पे अलग अलग कंजुगेट है तो इसका मतलब कि हमने पहले इसका अलग से कंजुगेट करके इसका अलग से कंजुगेट मालूम करके फिर उनके आंसर को मल्टीप्लाई करना है। तो ये लेफ्ट साइड की वैल्यू लिखी तो पहले हमने बार के नीचे वाले को सॉल्व कर लेना है। z और w को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इस वैल्यू को जो पहली टर्म है इसको बाद वाली ब्रैकेट से दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8 अयोटा। अगर डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गए। अब 3 को अगली वाली ब्रैकेट दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 5 = 15 अयोटा, ये वाला अयोटा। और सेम साइन हो तो प्लस का साइन। अब 3 × 4 = 12 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर। अगर डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। तो जो रूल हमने कुछ सीखे हैं अयोटा में वो एक ये भी सीखा है कि जब अयोटा की पावर 2 या 2 से ज़्यादा हो तो उसको हमें उसको चेंज करना होता है, उसको रहने देना होता है। अयोटा स्क्वायर = -1 होता है। तो बाकियों को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये 10, ये अयोटा ये डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए। 15 से 8 माइनस करें तो आता है 7 अयोटा और ग्रेटर नंबर का साइन। -12 अयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1। इनको सॉल्व कर ले। 10, ये 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 1 = 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +12। ये एज इट इज 7 अयोटा। अब जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट में हो जाएगा कंबाइन हो जाएगा, सेम साइन है तो प्लस हो गए, बड़े नंबर का साइन प्लस ही है, +7 अयोटा। तो अब नेक्स्ट जो है इसका कंजुगेट मालूम करना है। कंजुगेट में क्या करेंगे, इसके रियल पार्ट का साइन
इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है आयोटा वाले का। 22 माइनस 7 आयोटा। ठीक हो गया। ये तो हो गया इसके लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब आप इसकी राइट साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट साइड में ये हमने मालूम करना है। तो पहले इसका z का कंजुगेट ये होता है और w का कंजुगेट ये हो गया। अब इन दोनों के आंसर को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये दोनों कंजुगेट को मल्टीप्लाई हम करते हैं यहाँ पे। पहले 2 को इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 दा 10, 2 4 दा 8 आयोटा, ये हो गया। अब इस -3 को इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। 3 5 दा 15, डिफरेंट साइन है तो माइनस, और एक तरफ ही आयोटा है तो एक ही आयोटा आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंट साइन है तो माइनस। 4 3 दा 12, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने आयोटा को आयोटा में कंबाइन कर देना है और आयोटा स्क्वायर की जगह पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। ये डिफरेंट साइन थे तो माइनस हो गए, और 15 से 8 माइनस किया तो 7 होता है। माइनस का 7 बड़े नंबर का साइन आता है, ये -7 आयोटा। और इधर देखें कि ये -12 और आयोटा की जगह पे आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1। 10 माइनस, इसको चाहे यहीं पे लिख लें, ये 12 1 दा 12 और सेम साइन हो तो प्लस का साइन, तो 12 लेकिन प्लस 12 आ गया। ये इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, और ये एज इट इज। अब ये सेम साइन है तो प्लस हो गया। 12 में 10 प्लस किया तो 22 माइनस 7 आयोटा, ये एज इट इज आ गया। अब देखिए इसका ये वाला आंसर आ चुका है, और लेफ्ट साइड का भी आंसर ये वाला था। अब दोनों आंसर से हमें ये नज़र आ गया ना कि दोनों के आंसर इक्वल हैं। तो ये फ्रॉम 1 एंड 2, 1 या 2 से प्रूव हो गया कि इन दोनों का आंसर इक्वल है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेकिन ये वाला लिखना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि कुछ बोर्ड्स में यही लिखना ज़रूरी होता है। तो इसलिए जो बेहतर होता है ना, और बेहतर तरीका भी यही होता है। ये बेटा इसका 4th पार्ट है, और 4th पार्ट एक ऐसा पार्ट है जिसको आम बच्चे कहते हैं कि ये मुश्किल है, लेकिन मुश्किल है नहीं है। मैं भी आपको इसकी ट्रिक समझाता हूँ कि जिस तरह कि हमने देखा कि पहले हमने Z/W मालूम करना है। तो पहले हमने इस बार के नीचे वाली वैल्यू को हमने मालूम करना है। Z ऊपर है, W नीचे है, तो इसी तरह हम Z की वैल्यू ऊपर लिख देंगे, W की वैल्यू नीचे लिखते हैं। तो ये इस तरह Z की जगह पे Z की वैल्यू और W की जगह पे W की वैल्यू लिख ली है। तो इससे पहले भी हमने सीखा, ये एक रूल है इस चैप्टर में हमने, कि जब भी आयोटा की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो हमने उसको फ्रैक्शन से ख़त्म करना होता है। तो उसको ख़त्म करने का हमने क्या तरीका सीखा था? हमने उसका सीखा था कि नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देना है, साइन ये वाला चेंज करके, और उसी से डिवाइड भी कर देना है। ऐसे ही उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है और नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 + 3 आयोटा और ये 5 + 4 आयोटा। नीचे वाली को चाहे एक दफ़ा ऐसे ब्रैकेट में लिख लें तो भी ठीक है, नहीं तो हमने इसे पहले भी देखा कि जब भी ये वैल्यू आयोटा वाली फ्रैक्शन में आती है तो हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो इसमें हमेशा पहली वाली वैल्यू आपस में एक जैसी होती है, बाद वाली वैल्यू आपस में एक जैसी होती है, साइन मुख्तलिफ होते हैं। तो ये फार्मूला हमारा बनता है a - b a + b। तो ये a + b और a - b का फार्मूला इक्वल होता है a², a का मतलब पहली वैल्यू a² - b²। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको डायरेक्ट ही ऐसे लिख देंगे। अगर मल्टीप्लाई भी करें जिस तरह आप मल्टीप्लाई करते हैं तो भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इनको इधर सामने इसके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 2 को यानी कि इस पहली ब्रैकेट की जो पहली वैल्यू है उसको दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 दा 10, फिर 2 4 दा 8 आयोटा। फिर 3 को बारी बारी दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 दा 15 आयोटा, और 3 4 दा 12 आयोटा स्क्वायर। अब नीचे आ जाए तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, -4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि आप तो आयोटा में आयोटा को प्लस कर लेना है और आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिख देंगे। अब देखें इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 10, ये सेम साइन है तो 15 और 8 हो जाएंगे 23,
जिनकी जगह पे लिख देंगे 23 एयोटा प्लस 12 और एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। अब नीचे आ जाए 25 -16 और एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1। अब इनको सॉल्व करें। 10, ये 10 को 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 12 1 12 -12 हो जाता है, ये -12 और प्लस 23 एयोटा। इधर आ जाता 25 बाय माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज, 16 1 16। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये डिफरेंस साइन है तो माइनस हो गए, तो ये हो जाएंगे -2 प्लस 23 एयोटा ओवर 25 और 16 को प्लस करें तो ये आता है 41। अब हम नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे कि इसकी जो फ्रैक्शन को, इसका जो रियल पार्ट है उसको अलग कर लेंगे, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे। तो -2 ओवर 41 प्लस 23 ओवर 41 एयोटा, और ये वैल्यू आ गई है C ओवर W की। तो अब हमने इसका सारे का, यानी कि ये वाली वैल्यू हमने मालूम कर ली है जो फ्रैक्शन की इसके नीचे थी बार के। अब इसका कंजुगेट फाइंड करना है। तो कंजुगेट का क्या असूल है? कंजुगेट का असूल है कि जब उस सारे का हमने कंजुगेट मालूम करना है तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है और कोई इसमें फार्मूला नहीं है। ये प्लस है तो चेंज होकर ये माइनस हो गया। तो ये इसकी लेफ्ट साइड का आंसर आ चुका है। तो अब इसकी राइट साइड को हम सॉल्व करते हैं। तो इसका राइट साइड में z का कंजुगेट डिवाइड बाय w का कंजुगेट। तो पहले इनका अलग से कंजुगेट निकालेंगे, w का अलग से कंजुगेट, फिर उसके आंसर को इसके आंसर से हम डिवाइड करेंगे। तो ये बेटा इसका z का कंजुगेट हो गया, ये w का हो गया। अब z कंजुगेट डिवाइड बाय w कंजुगेट। तो अब z कंजुगेट की वैल्यू ऊपर हम लिख देंगे 2 - 3 एयोटा, और w कंजुगेट की वैल्यू ये है 5 + 4 एयोटा। तो नेक्स्ट हमने क्या सीखा है कि जब भी डिनोमिनेटर में एयोटा की वैल्यू आ जाए तो उसको हमने ख़त्म करने का मेथड यह सीखा है कि नीचे वाले का साइन चेंज करके, ठीक है ना, इसका साइन चेंज करके इसी के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना होता है और डिवाइड भी कर देना होता है। ऐसे देखें, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर दिया और उसी के साथ डिवाइड भी कर दिया। ठीक हो गया। अब इसका क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे वाली को नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो चाहे आप इधर सामने इसको लिख लें या इसको नीचे सॉल्व कर लें। तो ये ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले हमेशा पहली वाली वैल्यू दोनों में आपस में एक जैसी होती है, बाद वाली आपस में एक जैसी होती है, साइन मुख्तलिफ होते हैं। तो ये फार्मूला a + b और a - b वाला होता है a²। a का मतलब होता है पहली वाली जो वैल्यू -b²। अब इनको सामने मल्टीप्लाई कर लें ताकि कैमरे की स्क्रीन पे पूरा आपको नजर आता रहेगा। अब पहले 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 2 5 * 10, फिर 2 को 4 से, 2 4 * 8 एयोटा। अब -3 को बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 3 5 * 15 एयोटा, और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। अब 3 को 4 से, पहले सेम साइन है तो प्लस हो गया, 3 4 * 12 एयोटा स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर 25 -4 का स्क्वायर 16 और एयोटा का स्क्वायर एयोटा स्क्वायर बन गया। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम में एयोटा को एयोटा में कंबाइन कर लेंगे और दोनों में एयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 रिप्लेस कर देंगे। ये 10, ये सेम साइन है तो प्लस हो गए, 15 में 8 प्लस किए तो 23 एयोटा प्लस 12 और एयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1। नीचे आ जाए आप इधर 25 -16 और एयोटा स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -1। अब नेक्स्ट टाइम में हमने क्या करना है कि जहाँ पे हमने -1 रिप्लेस किया ना, सिर्फ इनको बाहर वाले नंबरों से मल्टीप्लाई करना है और साथ ही इसको हम इधर पहले भी ले आएंगे ताकि रियल पार्ट पहले आ जाएगा और इमेजिनरी बाद में। 10, ये 10 1 12 1 12 -12 -23 एयोटा। नीचे आ जाएंगे तो 25
ये मल्टीप्लाई करेंगे, सेम साइन होंगे तो प्लस हो जाता है, प्लस का साइन आता है मल्टीप्लाई में, और 16 वन द 16। अब इसमें देखें कि 10, ये डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गया, 12 से 10 माइनस किया 2, और बड़े नंबर का साइन माइनस का, और ये -23 आयोटा। अब इसमें देखें कि ये हो जाएगा, इन दोनों को प्लस किया तो आ गया 41। अब इसमें हमने इमेजिनरी पार्ट को अलग से करना है और रियल पार्ट को अलग से करना है, तो नीचे नीट करके इसको कर देते हैं। अब देखिए कि -2/41 माइनस ये वाला -23/41 आयोटा। ये वाला आंसर हमारा राइट साइड का आंसर आ चुका है। तो इससे पहले हमने देखा कि हमारा जो लेफ्ट साइड का आंसर था वो आंसर भी हमारा यही वाला आंसर था, ये -2/41, और ये -23/41 आयोटा। तो इसी तरह हमारा राइट साइड का आंसर भी वही आ गया। तो बस ये प्रूव हो गया कि इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो ये एंड पे हम इस तरह करके लिख देंगे, फ्रॉम 1 एंड टू इट प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और या फिर ये इसकी जो ओरिजिनल जो वैल्यूज थी वो हम लिखेंगे। बेटा इसका फिफ्थ पार्ट है, इसमें ये प्रूव करना है कि z प्लस z कंजुगेट का जब हाफ करें तो इज़ अ रियल पार्ट ऑफ z। जो z हमें इन्होंने दिया हुआ है, जैसे ये z दिया हुआ है, इसका रियल पार्ट ये वाला है, तो इसको सॉल्व करने से इसका जो आंसर आता है वो z का रियल पार्ट है, यानी कि वो 2 आता है। आइए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। तो ये हमने मालूम करना है 1/2 का 1/2, ब्रैकेट के अंदर पहले z की वैल्यू आ जाएगी 2 + 3 आयोटा, फिर प्लस z कंजुगेट की वैल्यू ये है, तो ये प्लस है, तो प्लस के बाद वैल्यू की साइन चेंज नहीं होते, +2 और -3 कंजुगेट। अब इसमें देखें कि ब्रैकेट के अंदर पहले हमने सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट के अंदर हमारा ये +3 है और ये -3 है, आयोटा के साथ ये कैंसिल हो गए, तो बाकी बच गया ये 2 + 2 4 बच गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 द 2 2 द 4 2 आ गया आंसर। तो अब इससे हमारा ये प्रूव हो गया कि जो हमारा आंसर है ये इक्वल टू यस दिस इज अ रियल पार्ट ऑफ z, ये हम एंड पे लिख देंगे। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये तो हमने ऊपर से क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू दी हुई थी, तो ये तो वहीं से हमने देख के ये यहाँ पे ऐसे करके लिख देना है कि अगर उसके रियल पार्ट की इक्वल आंसर आ गया है, जैसे देखिए ये रियल पार्ट 2 ही था तो ये उसकी इक्वल आ गया है, तो लिहाजा ये हमारा आंसर, इसकी वेरिफिकेशन ठीक हो गई है। तो 6th पार्ट में ये मालूम करना है कि 1/2 आयोटा इंटू z माइनस z कंजुगेट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो z इक्वल टू है 2 + 3 आयोटा, इसका कंजुगेट क्योंकि हमें यहाँ पे जरूरत पड़नी है, तो इसके कंजुगेट में इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। इमेजिनरी पार्ट है वो है इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब देखें कि इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो अब ये जो उन्होंने दिया हुआ है इसमें वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे, 1/2 आयोटा इंटू z की जगह पे आ जाएगा z की वैल्यू 2 + 3 आयोटा, माइनस है, अगर माइनस हो तो बाद वाली वैल्यू की साइन चेंज होते हैं, तो चाहे आप साइन डायरेक्ट चेंज कर दें या एक दफ़ा उसको ब्रैकेट में लिख लें। ये कंजुगेट का ये वाली वैल्यू है 2 - 3 आयोटा। तो पहले स्टेप में हम इनको ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे, 1/2 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा, बाय माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा -2 और +3 आयोटा, ब्रैकेट ये क्लोज होगी। अब यहाँ पे देखें कि आप ये +2 है और ये -2 है, ये वैसे आपस में कैंसिल हो गए। अब नेक्स्ट देखें कि ये 1/2 आयोटा, ये 3, ये भी 3 आयोटा दोनों यहाँ ये सेम प्लस हो गए, प्लस हो गए हो जाएंगे 6 आयोटा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसका आयोटा के साथ आयोटा कैंसिल हो गया, 2 1 द 2 3 दा, तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर 3 बच गया, नीचे तो 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमने देख लिया कि इसका जो आंसर आया है वो इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आया है, यानी 3 था ना इमेजिनरी पार्ट, तो इसको सॉल्व करने से इसका आंसर भी 3 ही आ रहा है, उसके इक्वल ही आ रहा है।
तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू, वो भी इमेजिनरी पार्ट 3 था तो उसके इक्वल आ चुका है। तो ये इसका बेटा आंसर आ गया।